पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर परिस्थिति में अपने आप को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना ही जीवन की असली परीक्षा है। सुख में संयम रखना और दुख में धैर्य बनाए रखना है। लेकिन अक्सर हम गुस्से में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य को व्यर्थ ही गवा देते हैं, जबकि हम अपनी ऊर्जा और शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उस ऊर्जा और शक्ति का सदुपयोग करने के लिए हमें ज़रूरत है ध्यान की, क्योंकि ध्यान से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों, तमाम उलझनों को दूर करने के लिए लाते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी, जो निरंतर 12 सालों से ध्यान कर रही हैं और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शक्ति जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों जी। तो मैम, इस कार्यक्रम में हम सभी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो बहुत से प्रश्न हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे पास आज भी मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं। मैम, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्या पिरामिड को अफर्मेशंस या इंटेंशन सेट करके रखना है या ऐसे ही अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं? और साथ ही इनका एक और प्रश्न है कि क्रिस्टल को कैसे यूज़ करना है? पिरामिड को हमें कोई भी क्रिस्टल अफर्म करके नहीं रखना है। सिंपल आप उसको रख सकते हैं और क्रिस्टल को ज़रूर हम उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। उसको अफर्म करके जो भी हमारी इंटेंशन है उसके साथ उसको हमें क्रिस्टल को रखना चाहिए। उसके लिए हमें क्लिनजीनेस और उसका क्लिनजीनेस का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी हम क्रिस्टल रखें वहाँ पे क्लीन हो, और क्रिस्टल को टाइम टू टाइम हमें क्लीन करते रहना चाहिए, चाहे सॉल्ट वाटर में या जब हमारा फुल मून होता है तो हम फुल नाइट उसको मून लाइट के अंदर रख सकते हैं। क्रिस्टल के लिए इंटेंशन ज़रूरी है, पिरामिड के लिए नहीं। तो हम पिरामिड को बिना किसी इंटेंशन के किसी अफर्मेशन के यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल को यूज करने के लिए हमें इंटेंशन और क्लिनजीनेस का अफर्म का जरूरत है। जी। तो मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि म्यूजिक से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, कोशिश भी करती हूँ तो कुछ देर बाद इरिटेटिंग लगने लगता है, तो क्या ये नॉर्मल है? यस, कभी कभी हमें जो म्यूज़िक होता है वो डिस्टर्ब करता है। अगर आपको म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है और आप वैसे ही साइलेंट में बैठ के मेडिटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। म्यूज़िक सिर्फ हमें बाहर की जो भी नॉइज़ेस या वॉइस होता है उससे हटने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेट म्यूज़िक लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कंफर्टेबल है विदाउट म्यूज़िक तो आप विदाउट म्यूज़िक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जितना ध्यान में हम म्यूजिक चाहे यूज करें चाहे ना करें, आपको सिर्फ आप अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। म्यूजिक का सिर्फ एक रोल ये है कि हम इधर उधर की जो भी हमारी आवाज़ें होती हैं और जो भी है उससे को कंसंट्रेट करने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए हम म्यूज़िक का यूज़ करते हैं। अगर आप विदाउट म्यूज़िक कंफर्टेबल हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जी। तो मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, अगला प्रश्न है कि हमें किसी अपने की डेथ की इंट्यूशंस पहले से ही मिलते हैं क्या? जब हम ध्यान करते हैं तो अपने अंदर हम खुद कनेक्ट होते हैं, एक तो विश्व ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं, तो हमें बहुत सारे इंट्यूशंस पहले से ही होने लगते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से हमें वैसे भी होते हैं,
लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो इंट्यूशन पावर है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके माध्यम से हमें कई बार फ्यूचर की कुछ ऐसे ग्लिम्प्स या हमें इंट्यूशन हो जाते हैं जिसके माध्यम से हम ये मालूम लग जाता है कि किसी का डेथ या कोई भी पॉजिटिव या कुछ भी इस तरीके का चीज़ हमें मालूम पड़ सकती है। तो यानी कि हमें इंट्यूशन पावर अगर अपनी बढ़ानी है तो हमें ध्यान करना चाहिए। तो जैसे मतलब ध्यान को मतलब कितना समय करना पड़ेगा कि जिससे हमारी इंट्यूशन पावर बढ़े, कितने समय तक के लिए करना पड़ेगा? ये इसका जवाब तो कोई भी मतलब नहीं है कि क्योंकि सबका अपना अपना जर्नी है, अपनी अपनी एनर्जी का लेवल है कि आप कितना समय ध्यान करें। बट जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपको एटलीस्ट 24 आवर्स में ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको इस तरीके की कुछ अपनी साइकिक एनर्जीज़ को बढ़ाना है कुछ भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आपका कुछ भी इंट्यूशन पावर है, आपको कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंस या कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं वो जल्दी क्योर होंगी और जल्दी आप उन सब चीज़ों से रिकवर कर जाएंगे। जी मैम, ये प्रश्न मैं हर बार पूछती हूँ क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जितनी हमारी उम्र है उतना हमें ध्यान करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं उतना ध्यान। जैसे मान लीजिए कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उनकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, तो वो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? वो ब्रेक करके कर सकते हैं ध्यान, क्योंकि स्टार्टिंग में सिटिंग ज़रूरी है। अगर आप अगर वो 60 ईयर्स या 70 ईयर्स के हैं तो वो 20 मिनट्स करके 3 बार बैठ जाएं। धीरे धीरे अपना टाइम, जब वो 20 मिनट्स बैठ पाएंगे या 10 मिनट्स भी बैठ पाएंगे तो धीरे धीरे आप 5-5 मिनट करके अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि आप 20 मिनट्स कंफर्टेबली बैठते हैं तो आप अपने आप आपको टाइम इंक्रीजिंग का हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जी, तो मैम जैसा कि आपने कहा कि बैठकर ध्यान करना, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते बैठ के ध्यान, तो क्या वो किसी और पोजीशन में जैसे लेट कर या ध्यान कर सकते हैं और उसके ध्यान का क्या उतना ही प्रभाव उनको मिलेगा? जब आप सीधे बैठ के ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे, क्योंकि हमारे सर से ब्रह्मरंध्र से हमारे ऊर्जा, विश्व ऊर्जा आती है, तो ज़्यादा अच्छे से हम ध्यान कर पाते हैं, ज़्यादा अवेयरनेस के साथ ध्यान कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई फिज़िकल चैलेंज है तो और आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। बट कोशिश करनी चाहिए कि आप कि बैठ के पिलोज़ लगा के अपने बेड पे, चाहे आप 2-3 पिलोज़ लगा लें, कंफर्टेबल जिस भी पोस्चर में आप हैं बैठ के करें तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आपके जीवन में ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी उलझन है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे दूर कर सकते हैं। तो अपना फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल पूछें। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम अगला प्रश्न है कि अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पंक्चुअल है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ से भरा हुआ है, बट थोड़ा स्लो है, हर बात को समझने में टाइम लगाता है और जितना कहा जाए बस उतना ही करता है, तो ऐसे में उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या या फिर उनका कोई चक्र ब्लॉक है, कैसे पता लगाएं? ये तो ध्यान के माध्यम से ही पता कि बच्चा अगर इतना थोड़ा बड़ा है तो आप उसको ध्यान सिखाइए। सबसे पहले तो कि जितना उसकी एज है, अगर वो नहीं भी बैठ पा रहा है तो भी आप उसको 5 मिनट बिठा सकते हैं। 5 साल की उम्र से हम हर बच्चे को ध्यान सिखा सकते हैं और सिखाना चाहिए हमें। और अगर वो कौन सा चक्र ब्लॉक है ये तो मतलब आप पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जब उसके आप खुद ध्यान करेंगे, ग्रुप में बच्चा और वहीं बैठे हैं आप, बच्चा वहीं बैठा है, लेटा है, सो रहा है, अगर बच्चा खुद नहीं भी ध्यान करता, लेकिन अगर पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अब जो बच्चा है वो ध्यान में आ जाएगा। और जब ध्यान में आ जाएगा तो खुद ही वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा। अपने जो भी उसका स्लो है या कुछ भी है वो उसको अपने आप ही करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर कुछ है तो आप उसको किसी भी डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाइए कि उसका रीज़न क्या है। कि और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें फिज़िकली कुछ बच्चे को चैलेंज होता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं,
तो जब आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप मेडिटेशन उसको ज़रूर सिखाइए, चाहे जितनी देर भी वो बैठेगा उसके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। जी मैम, इससे जुड़ा एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। जी हेलो 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 जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं पानीपत से बात कर रही हूँ। जी नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम रुचि है। जी क्या प्रश्न है आपका? मुझे ना अपने बच्चे के बारे में पूछना है। जी मैं एक्चुअली ध्यान करती हूँ और ध्यान में जब भी करती हूँ तो मुझे मेरे साथ हमेशा मेरी बेटी जो है वो हंसते हुए दिखाई देती है। इसका क्या रीजन है? जी थैंक यू मैम जो आपने क्वेश्चन किया। और आप ध्यान से कितने समय से जुड़ी हैं? 3 महीने हुए हैं। 3 महीने, वेरी गुड। और बिटिया आपकी कितनी, क्या एज है उसकी? 6 महीने की है अभी। ओके, तो जब आप मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ मुझे हमेशा वो दिखाई देती है। ओके, तो उसकी एक्चुअली जब हम ध्यान करते हैं तो आप 6 महीने का बच्चा है तो कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो भगवान का रूप है, तो वो एक सोल कनेक्शन फील करता है, वो एनर्जीज को फील करता है, तो वो एंजॉय करता है बच्चा भी। जब आप ध्यान कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो हंस रहा है तो वो खुश हो रहा है कि आप उस विश्व ऊर्जा से जुड़ रहे हैं और एक कनेक्शन बन रहा है उसका और आपके बीच में, तो वो आपकी उस ऊर्जा को महसूस कर रहा है और वो उसके लिए वो मुस्कुरा रहा है या हंसते हुए आप उसको देख पाते हैं या फील कर पाते हैं। जी तो रुचि जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो जी मैम, आज मंदिर। जी जी मैं नमस्कार। दिनेश श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ। जी दिलीप जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है, ये ध्यान में जब जीरो स्टेट में पहुंच जाते हैं, निर्विचार अवस्था में, ध्यान में निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं, जी तो उस समय मुझे ये एक मास्टर ने बताया था, एमसी मास्टर ने, कि उसके बाद ध्यान में जीरो स्टेट पहुंचने के बाद में सांसों को पर ध्यान देना आवश्यक, जरूरत की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद वो सांस कभी फील होती भी नहीं है। मगर एक दूसरे मास्टर ने बताया कि नहीं, वो ये सांसों पर ध्यान आपको हमेशा जीरो स्टेट में भी देना है, और जितनी गहराई में आप जाना चाहेंगे जितना सांस पर ध्यान बनाए रखेंगे उतनी ही गहराई पर आप पहुंचते जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस है। मुझे ये क्लियर किया जाए कि ये मुझे क्या करना चाहिए, ये कैसे डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। जी देखिए सर, नमस्कार दिलीप जी। आपने जो कई बार होता है, सबका अपना अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये, तो आप मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है, नम्रता मैम का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। तो जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है या जो उस हिसाब से वो जवाब दे देते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप सांसों के साथ निर्विचार हो जाते हैं, शून्य स्टेट में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस, कई बार होता है कि आपको पता भी नहीं चल रही है कि आ रही है या जा रही है, तो आपको उस टाइम पे मेरे हिसाब से सांसों पे ध्यान देने का कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप खुद उस स्टेट पे पहुंच चुके हैं। या जो भी जब निर्विचार हो जाते हैं, शून्य अवस्था में हो जाते हैं, तो सांसों पे आपका ध्यान अपने आप ही रहेगा, उसमें आपको खुद कॉन्शियसली ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे विचार ज़्यादा आते हैं तब हम बोलते हैं कि आप अपने विचारों को कट करके, थॉट्स को कट करके वापस अपनी सांसों के साथ जुड़िए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। अदरवाइज जब आप शून्य अवस्था में पहुंच गए हैं तो उसमें सांसों के साथ जुड़े रहना कॉन्शियसली ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। जी तो दिलीप जी, जैसा कि मैम ने आपको प्रश्न का आपके उत्तर दिया, तो आशा करते हैं कि आपको उसका उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी तो मैम, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे ध्यान, आपने कहा था कि अगर बच्चे को कोई परेशानी है तो उसको ध्यान सिखाएं। तो मेरे यहाँ पे प्रश्न था मैम कि क्या हम अपने ध्यान की, अपनी एनर्जी से अपने बच्चे को हील कर सकते हैं? नो, सिर्फ आप जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बच्चे के साथ बैठ के ज़रूर कर सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है या वो बच्चा भी नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे जब वो आपको करते देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो खुद भी ध्यान करने लगेगा, चाहे आप उसको बोलें। क्योंकि जब हम बच्चों को बोलते हैं
कंपेल करते हैं किसी भी काम करने के लिए तो वो नहीं करते हैं, वो थोड़ा रिबेलियस हो जाते हैं या ज़िद्दी हो जाते हैं कि वो नहीं करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बच्चा सो रहा है या वो बैठा है अपना पढ़ रहा है, आप वहाँ बैठ के करेंगे तो वो धीरे धीरे उस एनर्जी को महसूस करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आएगा और वो ऑटोमेटिकली ध्यान करने लगेगा। और जब वो ध्यान करने लगेगा तो डेफिनेटली जो उसके भी चैलेंजेस हैं वो जी जी, कहते हैं कि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। बिल्कुल। मैम, हमारा अगला प्रश्न है कि मेडिटेशन के वक्त लेग और हाथों को क्रॉस करना होता है जिससे एनर्जी ब्लॉक हो सके, बट ये विचार आता है कि जब एनर्जी ब्लॉक है तो फिर मेडिटेशन में जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो कैसे होगी? हमारे हाथों और पैरों से जो हम क्रॉस करते हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, हमारे ब्रह्मरंध्र से हमें एनर्जी फील आती है। सॉरी, जब हमारे ब्रह्मरंध्र से यहाँ से हमें एनर्जी फील हो रही है तो उसमें जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ब्रह्मरंध्र से हम एनर्जी को लेते हैं, नॉर्मल में भी लेते हैं, लेकिन जब हम लॉक कर लेते हैं तो हमारी 100% एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है। तो जब हमारी एनर्जी सेव होती है तब हम जो हमारे फिजिकल चैलेंजेस हैं, हमारे इंट्यूटिव पावर्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंक्रीज़ होती हैं। तो इसकी वजह से हम लॉक करते हैं कि हमारे हाथों पैरों की वजह से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि 80% एनर्जी हमारी आँखों से, 10% हैंड से, हाथों से, और 10% ही लेग से जाती है। क्योंकि हम फिजिकली वर्क करते रहते हैं तो हाथ के हाथ हमें एनर्जी मिल रही है और वो लॉस हो रही है। हम लॉक करने का कारण है कि हम उसको सेव कर पाते हैं। जी, तो मैम इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ गए, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम रजनी है। कहाँ मैं से बात? भोपाल से बात कर रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरा प्रश्न है कि मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी और मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मेरी 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तो क्या ये सब चीज़ें सत्य हैं या मैं इन पे विश्वास कर सकती हूँ? जी जी मैम। नमस्कार रजनी जी, और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग कुंडली पे विश्वास करते हैं उन लोगों के इस तरीके से मन में विचार आते हैं, लेकिन मृत्यु तो है ही नहीं। क्योंकि ये हमारी जो सोल है वो तो अजर अमर है, और शरीर की मृत्यु है, हमारी अपनी मृत्यु तो है ही नहीं, और हमें पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। पहला क्वेश्चन तो आपका जवाब का ये है। और दूसरा ये कि कुंडली में जो लिखा है वो मृत्यु बहुत तरीके की है, इस शरीर की ही नहीं। कई बार हमारे अंदर हम स्पिरिचुअलिटी में चेंज, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों का चेंज आता है, तो वो भी है कि हमने जो अपना पुराना जो हमारा विचार थे या हमारे जो चैलेंजेस थे उनको छोड़कर हम आगे बढ़ गए स्पिरिचुअलिटी में, अपनी लाइफ को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। वो भी पुराने को छोड़ के नई तरफ आना, वो भी एक तरीके से हमारा नया जन्म होता है। तो इसलिए मैं तो हाँ, जब आप ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इन सब चीज़ों का आंसर खुद ही मिलेगा कि क्या उस कुंडली, और हम अपना भविष्य खुद, फ्यूचर हम खुद कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं, अगर हम उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे कि मेरी एज के हिसाब से मेरा डेथ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा घट जाएगा। क्योंकि कुंडली दिखाने के बाद हमारे को हमारे फ्यूचर के बारे में जो पता चला, हम उसी विचार को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो इस वजह से, और जैसी हमारी थिंकिंग होती है वैसी ही हमारी डेस्टिनी होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा भविष्य का निर्माण होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए अपना जो वरी है वो छोड़ दीजिए और आप सिर्फ ध्यान कीजिए। जी, तो रजनी जी, जैसा कि मैम ने कहा कि जो भी आपकी समस्या है उस चीज़ को ध्यान के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अपना अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? जब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं तो मुझे हर्ट होता है, तो मैं इमोशनल स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? आप ध्यान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ध्यान करेंगे तो कई बार होता है कि कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए भी लोग हमें आते हैं, कि हमारा कई बार पास्ट कनेक्शन भी होता है कि जिसकी वजह से वो हमारे लाइफ में आए और चले गए। तो वो भी एक है, हमारे कर्मास को लेके या पास्ट लाइफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी हमारी जुड़ी होती हैं जो इस लाइफ में हम फेस करते हैं। एक तो कारण ये है, और जब आप ध्यान से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस इमोशन से,
उस चैलेंज से बाहर निकल पाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, बुक्स पढ़िए, ध्यान करिए, दोनों तरीके से आप इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। जी मैम, अभी आपने कहा था कि आत्मा जो है अजर अमर है, ना जन्म है उसका ना मृत्यु है, वो तो शरीर का है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सत्य पता है, लेकिन जब भी उनके घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो बहुत रोते हैं और कई लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। तो ऐसे में कैसे डील करा जाए इस सिचुएशन से? एक तो हमें सबसे पहले बात तो, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होता है और आप दूसरे को भी ध्यान सिखा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप ध्यान करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान सिखाइए, जिससे वो इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें। दूसरा ये है कि जब वो इमोशनली हम सब भी फिज़िकली अटैच होते हैं अपने रिलेटिव से, जो भी हमारा रिलेशन है उनके साथ, तो वो आना कि उस टाइम आप रो रहे हैं, वो एक नॉर्मल फीलिंग होता है कि आप उनसे फिज़िकली जब बिछड़ते हैं तो आपको दुख होता है। लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं तो आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु एक्चुअल में नहीं हुई है, उनके सिर्फ शरीर की मृत्यु हुई है। तो आप ध्यान में उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए तो आप उसके बारे में ज़्यादा जान सकेंगे। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। सुभाष चंद्र साहा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जगदलपुर से। जी सुभाष जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है, ध्यान में बैठने से दुनिया का प्रॉब्लम सामने आता है। जी, ध्यान में बैठने से दुनिया का प्रॉब्लम सामने आता है। जी तो आपकी समस्या क्या है सुभाष जी? हम समझ नहीं पा रहे, एक बार आप थोड़ा क्लियरली हमें अपनी समस्या बताएं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान करने की कोशिश करने से अपना सारे प्रॉब्लम आंखों के सामने आ जाता है। जी, यानी कि आपको विचार आते हैं। हाँ, तो क्या करना है? जी मैम। सर नमस्कार सुभाष जी, ये भी विचारों से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, लेकिन विचार आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि जो हमें एक दिन के अंदर कम से कम 60 to 70 थॉट्स हमें आते हैं, 60,000 to 70,000 थॉट्स, 60,000 से 70,000 थॉट्स हमें एक दिन में आते हैं। तो जब से हमने होश संभाला तब से हमें वो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आते रहते हैं। तो वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें स्टोर होते हैं। और 90 to 95%, 90 से 95% जो विचार हैं वो हमारे काम के नहीं होते हैं। सिर्फ 5% ही विचार ऐसे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। अदरवाइज़ हमारे फ्यूचर को लेके या हमारे पास्ट को लेके, भूत और भविष्य से जुड़े हमारे प्रश्न होते हैं। तो जो भी हमारे को विचार आ रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप खाली होते जा रहे हैं। और जब आप ध्यान करते रहेंगे तो एक विचार से दूसरे विचार में थोड़ा थोड़ा गैप बनना शुरू होगा। तो आपको महसूस होगा कि वो जो हमारा जो बीच में जो एक अंतराल बना है, वो धीरे धीरे हमारे जो विचारों की फ्रिक्वेंसी, आने की फ्रिक्वेंसी है, वो कम हो रही है। तो आप ध्यान करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए, किताबें पढ़िए, तो आप ऑटोमेटिकली जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे आपको, और आपका ध्यान जो है वो अच्छा लगने लगेगा। जी, तो सुभाष जी, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान केवल ध्यान ही है। अपने ध्यान को बेहतर करिए, धीरे धीरे जो आपके विचार हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी एक छोटी बहन थी जो बचपन में, जिसकी डेथ हो गई थी जी। और वो अब मेरे को सपने में दिखती है। जी जी, इनकी छोटी बहन थी जो अब इन्हें सपने में दिखती है। सर कई बार ऐसा होता है कि हम जब
किसी की भी डेथ हो जाती है और जब हम ध्यान करते हैं तो हम उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न भी होता है कि कई बार होता है कि वो आपके साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो जो आपकी सिस्टर हैं वो एज अ सोल आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं या आपसे ध्यान सीखना चाहती हैं। तो आप तो सबसे पहले जब भी आपको अब वो चाहे वो सपने में दिखें या वो ध्यान में, आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हें ध्यान में जब भी वो आपको दिखती हैं तो आप उन्हें अपने साथ ध्यान सिखाइए, चाहे वो फिजिकली हैं या नहीं, लेकिन तब भी आप उनकी सोल को आप कहेंगे कि आप ध्यान करिए मेरे साथ, तो डेफिनेटली आप वो उनका जिस वजह से वो आपसे जुड़ रही हैं वो आपको के साथ कनेक्ट हो पाएंगी और आपको आंसर मिल पाएगा कि रीज़न क्या है। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सोल्स जो हैं जब हमारी डेथ होती है तो वो जो 13 दिन तक मास्टर्स उनको लेने आते रहते हैं और 13 दिन तक वो जाती नहीं हैं, क्योंकि उनका जो यहाँ पे फिज़िकली जो रिलेशंस होते हैं उनके साथ अटैचमेंट होता है और वो उस मोह को, उस अटैचमेंट को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड को, तो और वो यहीं रह जाते हैं। तो जो एक भटकन उनकी हो जाती है और वो जो हम कहते हैं, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि भूत प्रेत है या कुछ है, वो भी ऐसा नहीं होता है। बस एक सोल है वो जो भटक गई है और वो अब क्योंकि आप ध्यान में आ गए हैं तो वो आपके साथ जुड़ना चाह रही है। तो उनका जुड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि वो आपसे ध्यान सीखना चाह रहे हों। तो आप जब भी ऐसा हो तो आप उनको ध्यान में बिठाइए, उनसे कहिए कि आप बैठिए मेरे साथ और ध्यान कीजिए, तो डेफिनेटली जो भी रीज़न होगा वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो थैंक यू सर। जी, तो राहुल जी, जैसा कि मैम ने कहा कि स्वयं भी ध्यान करें और आपकी जो छोटी बहन आपको सपने में दिखाई दे रही है उससे भी ध्यान करवाएं। तो जिस भी कारण वो आपको सपने में दिखाई दे रही है वो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। बनवारी लाल। जी बनवारी लाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मैं ध्यान लगाता हूँ तो उसके बावजूद भी जो है ऐसे डेथ हो जाती है किसी के, हमारे बड़े भाई साहब की या हमारे फादर की या हमारे ताए के लड़कों की, वो मेरे आते हैं। और दूसरा, रात को भी आते हैं, कभी कभार तो दिन की आंख लगी होती है तब भी आते हैं। तो उसका क्या रीजन है ये? जी, यानी कि आपको जिनकी डेथ हो चुकी है वो लोग आपको दिखाई देते हैं नींद में? हाँ जी मैम, वैसा ही प्रश्न जिनकी नहीं जी कोई संपर्क नहीं होता वो भी नजर आते हैं मुझे। जी, जिनसे कोई संपर्क नहीं होता वो भी नजर आते हैं। अभी एक कॉलर ने सेम क्वेश्चन किया था। आप जब ध्यान करते हैं तो क्योंकि आप ध्यान से जुड़े हुए हैं और वो भी आप जुड़ना चाहते हैं ध्यान से, क्योंकि अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने कभी ध्यान किया नहीं और आप जुड़े हैं ध्यान से, तो उस सोल का भी कई बार पर्पस होता है कि वो ध्यान सीखे। तो जब भी आप ध्यान में बैठें और आपको कभी भी वो ध्यान में या ड्रीम्स में भी अगर आप अवेयर हैं उस टाइम पे कि मेरे को वो दिख रहे हैं या कुछ, जब भी आप ध्यान में बैठें तो आप उनको बोलिए कि आप मेरे साथ आइए और बैठिए और ध्यान कीजिए। तो डेफिनेटली एक कनेक्शन जो आपके साथ बना है उन सोल्स का जो इस टाइम पे फिजिकली इस वर्ल्ड में नहीं है, तो वो ध्यान सीखना चाहती हैं आपसे। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो जो सोल चली जाती हैं वो भी ध्यान सीखना चाहती हैं और अपने जो एवोल्यूशन है अपना सोल का वो करना चाहते हैं। तो आप उनको ध्यान सिखाइए तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे जो है उनको एक पीस वर्ल्ड में वो जाएंगे और अपनी सोल की एवोल्यूशन के लिए वो काम ध्यान कर पाके अपना ग्रोथ कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा बनवारी लाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेरे घर में चूहे के बच्चे हो गए थे तो मैंने उनको बाहर निकाल दिया, तो क्या ये भी हमारा कर्म बंद हो गया? अगर आप उनको हर्ट नहीं कर रहे हैं और
आप सिर्फ उनको निकाल के कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ पर उनको कोई हार्म नहीं होता है, तो आपका कोई कर्मा इसके साथ नहीं अटैच होगा। लेकिन अगर आप उनको मारना, या जैसे हम लोग होता है कि आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि कोई चीज़ कुछ गम टाइप कुछ ऐसा है कि वो अट्रैक्ट होके माउस चूहा जो है वो चिपक जाता है और बहुत तड़प तड़प के उसकी जो वो मृत्यु होती है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए कि कोई भी एनिमल है या कुछ भी है उसको हर्ट मत कीजिए। आपको उसको कहीं भी ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ पे वो उसको कोई भी हार्म ना पहुँचे, बस तब कोई कर्मा आपका नहीं जुड़ेगा। और अगर कोई आपके घर में अगर चूहे हो रहे हैं तो आप उनको पिंजरे में बंद करके आप उसको जंगल में छोड़ सकते हैं या कहीं भी ऐसी ओपन स्पेस पे, तो बेटर वही रहेगा। और कहीं पर भी उनको बस हर्ट नहीं करिए। अगर आप फिजिकली हर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप एक कर्मा ऐड करते हैं अपने लाइफ में, अदरवाइज नहीं। जी मैम, इसी के साथ अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मुस्कान है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी मुस्कान जी, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो ध्यान करती हूँ और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर को भी ध्यान सिखाऊं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी नहीं होती है। वो कहती कि वो साथ में बैठ रही है, लेकिन वो थोड़ी देर बैठ के फिर वो चली जाती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी मैम, आप उनको एक तो कहना छोड़ दीजिए। सबसे पहले जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे और आप में वो चेंजेस देखेंगी तो डेफिनेटली वो खुद ही अट्रैक्ट होंगी और ध्यान करने लगेंगी। क्योंकि वो जितना भी टाइम 5 मिनट 10 मिनट आपके साथ बैठती हैं, लेकिन जब वो आपके अंदर चेंज देखेंगी तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान की तरफ अट्रैक्ट होकर ध्यान करेंगी। क्योंकि आप किसी को भी फोर्सफुली आप ध्यान या कुछ भी नहीं करा सकते हैं, तो आप ध्यान खुद करते रहिए। तो जब आपके अंदर वो चेंज देखेंगे, जो भी आप नेचर में आपके जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो जब आपके अंदर चेंज देखेंगी तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान करने लगेंगी। जी, तो जैसा कि मैम ने कहा कि आपको उनको फोर्स नहीं करना है, आप स्वयं ध्यान करते रहें और जब वो आपके अंदर चेंजेस देखेंगी तो वो खुद भी ध्यान करने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी प्रणाम, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आरोही है। जी कहाँ से बात कर रही हैं आरोही जी? राजस्थान। जी क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न नहीं, मतलब मेरे साथ जो एक चीज है जो होती है उसके बारे में जानना है। एक्चुअली मैं सो जाती हूँ तो मैं मतलब सोने जैसे कि मालूम है बिस्तर पे गई और अचानक से पूरा बॉडी जो है वाइब्रेट करेगा और हाथ पांव काम नहीं करेंगे जी, लेकिन मुझे होश रहता है। ऐसा होता है काफी बार। जी तो ध्यान करती हैं आप? हाँ जी जी मैम। नमस्कार आरोही जी। मैम, आप जब ध्यान करती हैं उस टाइम होता है या वैसे नॉर्मल आप बता रहे हैं? ये उस टाइम तो होता ही है। उस टाइम जैसे कि बॉडी वाइब्रेट करती है। वो तो पता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो थोड़ा एनर्जी का फ्लो होता है। लेकिन जैसे सडनली हम सो जाते हैं ना, तब होता है। तो मैम ध्यान, एक तो आप अपना ध्यान का टाइम बढ़ाइए, पहली बात तो। और दूसरा ये है कि कभी कभी हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं अवेयर रहती हूँ, जब मैं सो भी जाती हूँ तो अवेयर रहती हूँ, तो वो नींद नहीं है, वो है योग निद्रा। क्योंकि जब आप नींद में अवेयर हैं तो वो नींद नहीं है, वो उसको बोलते हैं योग निद्रा। वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप फुली अवेयरनेस के साथ, जो फिज़िकली आपको लगता है कि मैं बैठ के ध्यान कर पाऊँ या मैं नहीं सोऊं, तो आप और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ ध्यान कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हमारा इतना थके हुए होते हैं, हमें फिज़िकली नहीं भी पता, लेकिन मेंटली इतना स्ट्रेस होता है तो हमें ऑटोमेटिकली हमें नींद आ जाती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो कोई वरी की बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा अपना जो टाइम है ध्यान का वो बढ़ा दीजिए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ध्यान के समय को बढ़ाएं। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
मैम मैं चकमा सुरक्षा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम मैं तो मैक्सिमम वो 1.5 साल से मैं मेडिटेशन में जुड़ी हुई हूँ जी। और मुझे काफी सारे अनुभव हुए हैं। और मैम जब मैं 1.5 साल इससे पहले मैं मेडिटेशन 1.5 साल पहले की, इससे पहले बचपन में कभी मेडिटेशन के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। जी। तो भी मैं बचपन से, मैं जब से 6-7 साल की थी तब से मुझे, मैं जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे हमेशा बहुत सारी लाइट्स के अनुभव होते हैं। जी। क्या मैं ये सारे मुझे हर तरफ लाइट्स के अनुभव होते थे। जब भी मैं आंखें बंद करूँ रात में, दिन में, मुझे बहुत सारे लाइट्स मिलते थे और मैं उन्हें देखती भी थी। तो क्या मैं वो सब स्टार्टिंग से ही मुझे मेडिटेशन की कुछ थे? नमस्कार मैम। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास से हम जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे को कई बार कोई लाइट्स वगैरह फील होती हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो जो भी आपका प्रश्न है या जो भी चीज़ें आपके बचपन से आपको फील हो रही हैं, तो उसके लिए आप और अवेयर होके आपके आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान करते रहिए। ध्यान में आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप नोट डाउन करेंगे तो एक लिंक बन जाता है और वो कि आपको पता रहता है कि स्टेप बाय स्टेप मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं या मेरे को कैसे अनुभव हो रहे हैं, तो आपको अपने आप ही वो उसका आंसर मिल जाएगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो मैम, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे साथ इतना सारा ज्ञान साझा किया आपने, हमारे इतने दर्शकों के आपने प्रश्नों का उत्तर दिया। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम हर हफ्ते ये कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों, तमाम उलझनों को दूर करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।